वेलकम बैक लर्नर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम क्या फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स यूज कर सकते हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, खासकर सेल्स फोर्स को मोटिवेट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की बात करेंगे। तो जो सबसे ऑब्वियस, सबसे पहला नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जो यूज किए जाते हैं मोटिवेशनल मिक्स में, दैट इज प्रमोशन। अब प्रमोशन ये रिवॉर्ड ज्यादातर प्रेफर करते हैं यंगर और बेटर एजुकेटेड सेल्स पर्सन, बिकॉज उनको दे वांट टू मूव अप इन देयर करियर, दे वांट टू ग्रो अप इन देयर करियर। सो इसलिए दे ट्राई टू गो फॉर दिस कि हमको ज्यादा से ज्यादा जल्दी प्रमोशन मिले। इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, कैश प्राइजेस, बोनस, उसकी जगह पे दे प्रेफर कि हमें प्रमोशन दिया जाए या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो दे फील मोटिवेटेड एंड दे गेट दैट फीलिंग कि नहीं, कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं हमारी एक इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, दैट इज सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अब ये बहुत ही ट्रिकी अवार्ड है। ये अवार्ड आप किसी को ऐसे हाथ से उठा के दे नहीं सकते। इट कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू अदर सेल्स पर्सन फ्रॉम द कंपनी। अब ये जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, ये सेल्स पर्सन के अंदर से, भीतर से, खुद से बाहर आती है। इसके लिए आप एज अ सेल्स मैनेजर, यू कैन नॉट इंसेप्ट दैट इनटू द माइंड ऑफ अ सेल्स पर्सन कि भाई तूने लाइफ में कुछ अकम्प्लिश कर लिया। कोई सेल्स पर्सन ऐसा होगा जो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट स्टिल ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड खुद से। और आप कितनी भी मेहनत कर लो, यू कैनॉट हेल्प देम रीच दैट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। इसी के लिए कंपनी क्या कर सकती है, दैट दे कैन ओनली प्रोसेस द फैसिलिटेट द प्रोसेस बाय विच इट डेवलप्स। मतलब आप उनको ये एहसास दिला सकते हो कि नहीं, यू आर अचीविंग समथिंग। तो यहाँ पे मोटिवेशन के अंदर सेल्स मैनेजर को बहुत जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कम्युनिकेट टू योर सेल्स पर्सन कि दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, इस कोर्स के दौरान भी मैंने कहा है कि सेल्स पर्सन नहीं होगा तो कंपनी नहीं चलेगी। मेरा पर्सनली बहुत स्ट्रांगली मानना है कि विदाउट सेल्स देर इज नो बिजनेस। सो यू नीड टू कम्युनिकेट दिस टू द सेल्स पर्सन, बिकॉज सेल्स पीपल को कई बार ऐसा लगता है कि नहीं भाई, R&D डिपार्टमेंट ज्यादा बेटर है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि बिजनेस तो वही लेके आते हैं, सेल्स पर्सन। पैसा तो वही लेके आते हैं, सेल्स पर्सन। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू री इन्फोर्स दिस बिलीव इन देयर माइंड। उनको इंडिविजुअली उनको रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपने क्या सुपीरियर परफॉर्मेंस की है। ऑल्सो यू शुड ट्राई टू गो बाय MBO। MBO क्या है? दिस इज अ न्यू फंडा इन द मैनेजमेंट, विच इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। कि आप उन्हें टास्क, एक मिशन की तरह, लेवल की तरह, टास्क की तरह उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स दीजिए। और जैसे जैसे वो उनको अचीव करते हैं, वैसे वैसे उनको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है कि मेरे को मैनेजमेंट से जो ऑब्जेक्टिव मिला, मैंने उसे पूरा किया। एंड इसीलिए आपको कंटिन्यूसली यू हैव गॉट टू कम्युनिकेट दिस सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। उनको बार बार आप उनको बताइए कि नहीं, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग बेटर। सो सेल्स पर्सन को खासकर यू नीड टू डेवलप दिस सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इनटू। नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अभी हर सेल्स पर्सन को, मैं तो इतना तक कहूंगा कि हर एक इंसान को कंटिन्यूसली ग्रो करना पसंद है। तो सेल्स पर्सन किसी भी कंपनी में ज्यादा टिकते हैं या ज्यादा मेहनत करते हैं कि जहां पे उनको सेल्स ग्रोथ या कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ खुद की पर्सनल ग्रोथ भी मिले। अब फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई सेल्स पर्सन ऐसा हो सकता है कि जिसने शायद सिर्फ ग्रेजुएशन किया हो, वो आपकी कंपनी में काम करते करते साथ में MBA करना चाहता है। तो उसको एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए एनकरेज करो। या फिर उसको कोई डिप्लोमा करना है, कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है, कोई सेमिनार अटेंड करनी है, तो पहली बात तो, अगर वो बाहर से खुद करना चाहता है तो उसे एनकरेज कीजिए, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। और एग्जाम्स के ऊपर फोकस करने के लिए, पढ़ाई पे फोकस करने के लिए। और वहीं पे अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि कंपनीज को खुद ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने एम्प्लॉयज के लिए करवाने चाहिए टाइम टू टाइम, सो दैट दे कैन लर्न, दे कैन ग्रो। और जब वो लोग ग्रोथ फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम हमारे को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, सो दैट मीन्स दे फील लाइक स्टेइंग इन द कंपनी एंड दे आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। रिकग्नाइजेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है मोटिवेशन का, रिवॉर्ड है मोटिवेशन का। हर किसी को पसंद है कि भाई मैंने जो भी मेहनत की है उसको लोग जाने, पहचाने, सराहें। सो यू शुड टेक ट्राई टू हैव बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिकग्नाइजेशन। रिकग्निशन इज यूजुअली डिलीवर्ड, आप उसको प्राइवेट कन्वर्सेशन में भी शाबाश, मतलब कुछ भी अच्छा काम किया आपके सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन ने, तो एज अ सेल्स मैनेजर इट इज योर ड्यूटी। कई सेल्स मैनेजर क्या समझते हैं कि ठीक है यार, उसने काम किया तो क्या बड़ा काम कर दिया, उसको उसकी पगार तो मिल रही है ना।
बट ठीक है, पगार इज अ हाइजीन फैक्टर, हम लोगों ने अभी पहले देखा, इट इज अ हाइजीन फैक्टर। क्या जाता है यार कि 2 मिनट उसको बोल दिया आपने गुड जॉब, या पीठ थपथपा दी, या हाथ मिला के बोल दिया गुड जॉब, तो दैट विल एनकरेज द सेल्स पर्सन। साथ ही साथ फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन भी बहुत जरूरी है, कि आप उसे पब्लिक सेरेमनीज में, अवार्ड सेरेमनीज पे सिंबॉलिक अवार्ड दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, प्लाक दीजिए, जिससे सेल्स पर्सन फील्स मोर एंड मोर मोटिवेटेड। Job security, this is a very valuable reward if you ask me. Everybody wants that. So एक समय के बाद, एक टाइम के बाद आपको उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि नहीं, यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम एंड देयर इज नो थ्रेट टू योर जॉब, नथिंग इज यूर, वी आर गोइंग टू अवार्ड और रिवॉर्ड योर परफॉर्मेंस बाय गिविंग यू अ परमानेंसी इन योर जॉब। सेल्स मीटिंग्स, अब जिस तरह से मैंने आपको बोला कि आप कुछ एक्टिविटीज, फन एक्टिविटीज अपने सेल्स टीम के लिए करवा सकते हो, तो सेल्स मीटिंग एक इस तरह से एक एक्टिविटी है। नाउ सेल्स मीटिंग मतलब आप कोई मीटिंग नहीं करवा रहे, दिस इज बेसिकली कि भाई आपको अगर कोई सेल्स, यू कैन ब्लेंड इट विद, जो मैंने पहले ट्रेनिंग और वेबिनार की बात की थी, सेमिनार की बात की थी, आप उसको इसके साथ ब्लेंड कर सकते हो। कि भाई आपको कोई अगर ट्रेनिंग करना है, या कोई वर्कशॉप करना है, 5 डे वर्कशॉप करना है, 3 डे वर्कशॉप करना है, 1 डे वर्कशॉप करना है, तो अपने ऑफिस में ही बैठ के करने की जगह सेल्स पर्सन को कहीं पिकनिक स्पॉट पे ले जाइए, वहां ले जाके उनको ट्रेनिंग करवाइए, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कराइए, जिससे क्या है कि उनको थोड़ा सा, एक तो रूटीन से थोड़ा ब्रेक मिल जाता है। साथ ही साथ वहां पे अगर कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में बैठ के उठते बैठते, खाते गाते बोलते हैं, नाच गाना करते हैं, तो थोड़ा सा एक बिलोंगिंगनेस आता है कि यार देखो कितना मजा आ रहा है। तो काफी कंपनियां एनुअल पिकनिक्स करती है, ट्रेनिंग्स करती है, ये सब इवेंट्स करती रहती है, तो ये करना चाहिए। और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन, बिकॉज आपको सीखने को काफी कुछ यहाँ मिलता है। इसीलिए एज अ सेल्स मैनेजर आपको एक गाइडलाइन का ध्यान रखना है, दैट यू शुड केयरफुली प्लान एंड कंडक्ट अ सेल्स मीटिंग। मतलब ऐसा नहीं हो कि मीटिंग में सिर्फ नाच गाना ही चल रहा है, कुछ नया सीखने को मिले, कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड सीखने को मिले। सो वी शुड ऑल्सो वर्क एंड प्ले। सो इसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए सेल्स मैनेजर शुड प्लान इट केयरफुली। इसके लिए एक अकमी अप्रोच, इसको कई सेल्स मैनेजर्स यूज कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डेवलप एम्स, कंटेंट, मेथड किस तरह से करेंगे, एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन। इसको आप नेशनल, रीजनल, लोकल लेवल पे कर सकते हो। नेशनल कन्वेंशंस कई कंपनियां करती है, रीजनल कन्वेंशन कर सकती है, लोकल मीटिंग्स करती है, तो इन सब के एजेंडाज अलग अलग होते हैं। जैसे नेशनल कन्वेंशन होता है, ये काफी फॉर्मल कन्वेंशन होता है, जिसके अंदर आपका ज्यादा फोकस होता है मीट एंड ग्रीट पे, नेटवर्किंग के ऊपर, अवार्ड सेरेमनीज के ऊपर, कि भाई एनुअल अवार्ड्स और परफॉर्मेंस को आप एक्नॉलेज करते हो। फिर रीजनल कन्वेंशन जो होते हैं, उसका थोड़ा सा वर्क ओरिएंटेड एजेंडा होता है, जहाँ पे आप अपनी सेल्स टेरिटरी कोटाज, टेरिटरी परफॉर्मेंस रिव्यू करने का, रीजनल प्रॉब्लम डिस्कस करने का आप एक प्लेटफॉर्म रख सकते हैं। जैसे गुजरात के सारे जो सेल्स पर्सन है साथ में आके अपनी लर्निंग शेयर कर रहे हैं। वहीं पे लोकल मीटिंग्स, वो तो आप भले हर वीक कीजिए, हर मंथ कीजिए, डिस्ट्रिक्ट पे, ब्रांच लेवल पे आप कर सकते हैं। इसमें मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई अगर एवरी डे इट्स नॉट पॉसिबल, सो एटलीस्ट महीने में 2 बार, 1 बार, या हफ्ते में 1 बार ट्राई टू अरेंज टीम लंचेस, के जहाँ पे आपकी टीम लंच करने के लिए साथ में बाहर जाती है, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के एक इनफॉर्मल लंच करते हैं। एंड दिस कैन बी पॉसिबल इन स्मॉल टीम्स, लाइक जहाँ पे 5 से 15 लोगों की टीम हो, तो वहां पे आप, आई ऑलवेज रिकमेंड दिस टू सेल्स मैनेजर्स कि भाई अपनी टीम को लंच के लिए ले जाइए एक किसी रेस्टोरेंट में, वहां पे आप इनफॉर्मली बैठ के खाने के ऊपर काम की बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा जब आप ऑफिस के माहौल से बाहर निकलते हैं, तो सेल्स पर्सन खुलते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुल के डिस्कस कर पाते हैं, क्या उनको दिक्कत हो रही है वो वहां पे डिसाइड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और मैनेजर्स भी इनफॉर्मली उनको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े से सॉल्यूशंस दे सकते हैं। एंड आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन देना हो, तो मंथली लेवल पे आप अपनी ब्रांच की एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या परफॉर्मर ऑफ द मंथ, इस तरह से ब्रांच की मीटिंग हर मंथ कर सकते हैं। सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मैं ऑलरेडी 2 बार इसको कवर कर चुका हूँ, फिर भी बोल सकता हूँ कि इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम करा के दीजिए। अभी एक गुड सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है कि जो सिर्फ मीट एंड ग्रीट में नहीं निकल जाए, वहां पे यू डेवलप अपने सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस, उनको कुछ नया सीखने को मिले, उनको उनका सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम बढ़े, उनका सर्वाइवल फियर रिड्यूस हो। ये कैसे होगा सर्वाइवल फियर रिड्यूस? यूजुअली सेल्स पर्सन को लगता है कि नहीं यार, हम शायद नई टेक्नोलॉजी या नया प्रोडक्ट कुछ आएगा, वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो उनको सिखाइए, समझाइए, ताकि उनके मन से डर निकले कि भाई ये जो चेंज हो रहा है, ऑफन टाइम्स देखा गया है कि लोग चेंज से डरते, तो ये चेंज से वो लोग ना डरे। इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको ढंग से ट्रेन कीजिए,
सो दैट वो डर उनके मन से निकल जाए और सोशल लिंकेज बढ़ती है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस बनती है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट जो आता है ये डिराइव किया गया है आउट ऑफ हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। जॉब एनरिचमेंट का क्या मतलब होता है कि आप एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर, दिस इज डिफरेंट देन प्रमोशन। प्रमोशन मतलब आप अपने सेल्स, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सेल्स पर्सन है, आप उसको प्रमोट करते हो नेक्स्ट लेवल पे, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर्स या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या आरएम, डीएम, बीएम, जो भी आप उसको डेजिग्नेशन देना चाहो, आप वहां पे उसको प्रमोट करते हैं। जॉब एनरिचमेंट एक तरह से प्रमोशन नहीं होता, इट इज आप सेल्स पर्सन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे, साथ ही साथ उसको ऑटोनॉमी दे रहे कि भाई ठीक है, तू अपने डिसीजंस खुद ले, तू डिसाइड कर तुझे किस ग्राहक को कब टच करना है, तू डिसाइड कर तुझे अपना रूट कैसे प्लान करना है, तू अपना तेरे को डिस्काउंट कितने ऑफर करने हैं वो तू डिसाइड कर, बिकॉज वी ट्रस्ट यू। इससे क्या होता है, सेल्स पर्सन फील कि नहीं यार, मेरी कंपनी मुझ पे भरोसा करती है और मेरे वर्ड पे चलती है, मेरा मेरा ध्यान रखती है। तो इसीलिए दिस इज जॉब एनरिचमेंट। यू कैन ऑल्सो गिव देम वेराइटी ऑफ टास्क एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कि भाई अगर आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम आपके नीचे एक सब टीम दे देंगे, या आप अपनी टीम को लीड करो, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए लीड करो। तो यू कैन कम अप विथ मेनी क्रिएटिव सॉल्यूशंस इस तरीके से। एंड इसका जो मेन गोल होता है जॉब एनरिचमेंट का, इट इज टू गिव सेल्स पर्सन अ मोर डिसीजन मेकिंग पावर, मोर प्लानिंग पावर एंड मोर कंट्रोलिंग पावर। सो पर इस टूल को संभाल के यूज कीजिए, इट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल इफ यूज्ड केयरफुली। इफेक्टिव सुपरविजन, अब ये अपने आप में एक रिवॉर्ड है। अभी आपको लगेगा कि सुपरविजन कैसे रिवॉर्ड है, तो इफेक्टिव सुपरविजन का ये हुआ कि सेल्स मैनेजर्स जो होते हैं उनको आप थोड़ा सा अपने पुराने वो दकियानूसी बॉस और नौकर वाले माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड पर्सनल नीड्स एंड पर्सनल एस्पिरेशंस अपने सेल्स पर्सन की, कि हर इंसान अलग है, हर इंसान अलग तरीके से समझता है। इसलिए उनके साथ थोड़ा स्पेंड टाइम कीजिए, थोड़ा सा उन्हें जानिए, थोड़ा सा उनके साथ घुलिए मिलिए, बात कीजिए। एक आजकल कॉन्सेप्ट चलता है ओपन डोर ऑफिसेस का, या कई कंपनीज में तो ऑफिस का, क्यूबिकल का, कैबिन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सब लोग शॉप फ्लोर पे एक साथ बैठते हैं, एक साथ काम करते हैं, देर आर नो बैरियर्स, देर आर नो वॉल्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ कोडियल रिलेशनशिप, उनके साथ एक ह्यूमन तरीके से बिहेव कीजिए एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, ट्राई टू बी एम्पैथेटिक। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि एकदम लीनियंट हो जाए, कि भाई कुछ नहीं कर रहा है तो भी उसको चलो भाई सब कुछ माफ, ऐसा नहीं। बट जहां पे आपको जरूरत पड़े वहां पे यूज योर आयरन हैंड, वहां पे उन्हें डांटिए, डपटिए, जिस भी तरीके से आपको उनको मोटिवेट करना है करिए। बट मोर और लेस ट्राई टू हैव अ मोर ह्यूमेन अप्रोच टुवर्ड्स। ये समझिए कि सेल्स पर्सन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मशीन नहीं है, वो हमारा एक इंसान है और उसके साथ इंसानियत बढ़ती है। नाउ कई बार जो ये जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं या सेल्स मैनेजर्स होते हैं, ये कई बार अपने सेल्स पर्सन से दूर हो जाते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, समझिए कि उनको कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ पे उनको मदद की जरूरत है। सो ट्राई टू डू दैट। सो इफेक्टिव सुपरविजन अगर होता है, अगर आपका सुपरविजन को आप इंप्रूव कर पाते हैं, ये हमको मैनेजर लेवल पे करना पड़ेगा, इसको अगर आप इंप्रूव कर देते हैं तो अपने आप सेल्स फॉर मोटिवेशन बढ़ता है। यू विल सी मेनी सेल्स पर्सन जो अपने मैनेजर के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जस्ट बिकॉज उनका मैनेजर उनको बहुत प्यार से, अच्छे से, फेयर तरीके से ट्रीट करता है। ये तो मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। प्रेज एंड इनकरेजमेंट, हम हर इंसान को, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो, प्रेज किसको नहीं पसंद भाई, मुझे तो बहुत पसंद है। सो टाइम टू टाइम उन्हें यू कैन गिव देम अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, वेल डन, गुड एफर्ट्स। ये इस तरह से बात करना, इवन अगर वो कुछ चीज नहीं भी अचीव कर पाते तो उनको एनकरेज कीजिए कि चल भाई कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यू ट्राइड योर बेस्ट। इस तरीके से आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। इट इज obviously the least expensive method. The only thing that you have to spend over here is a smile and a sincere is very important, खाली झूठी प्रेज नहीं करने की। You just have to spend your smile and sincere words। अगर आप genuinely अगर प्रेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज की, तो इट इज अ वेरी इफेक्टिव मोटिवेशन। नाउ कई बार सेल्स पर्सन को कुछ इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर ऑर्डर नहीं मिलते, तो सेल्स मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अपने बॉयज को बोले कि, या अपनी टीम को बोले कि चल कोई बात नहीं, टुमारो इज अनदर डे, लेट्स फाइट हार्डर। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।